अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के वो अब यही सोच रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग जब होगी 28 को तो फिर क्या होगा, और 27 को अगर वहाँ जमे गफ़ीर इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। अब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कैसे होंगी? तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती बहुत सारे दानिशवरों को, संजीदा लोगों को, जो ऐसे तबके हैं जो ख़बर को समझते हैं, ख़बर की अहमियत को समझते हैं, तजिया देने की सलाहियत रखते हैं, वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती मुमकिन नज़र नहीं आ रही। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में कितना है, उनकी राय क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो सोचते क्या हैं, और सबसे बढ़कर वो अदम एतमाद का नतीजा क्या देख रहे हैं, और क्या वो इस हक़ में हैं भी कि नहीं कि इस तरह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर घर चले जाएं। साथ जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं अगर, तो वो नून लीग पूरी मेहनत करके मईशत का एजेंडा ला के अपना जो भी उनके पास प्लानिंग है, जो भी उनकी तैयारी है, वो 1.5 साल को पूरे तनदही से, पूरी लगन से गुजारने की कोशिश करेंगे। ये एक्सपीरियंस 1.5 साल वाला कितना कामयाब होगा, और अगर ये हो गया तो फिर 1.5 साल में अगर नून लीग इस पायदान से गिरी तो बहुत बुरे तरीके से खाई में जा गिरेगी, पटाखा उसका बच जाएगा। अगर लोग समझते हैं कि वो पॉपुलर है अगर, तो फिर 1.5 साल में अपना डिलीवर ना करने के बाद लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारे मफरूज़े जो पॉपुलर मफरूज़े हैं उन पे आज बात करते हैं लोगों से, और उन्हीं से पूछते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल के नतीजे में क्या तब्दीली देख रहे हैं, या अभी भी जो चांस है कि गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, अपना गेन कर जाएगी वापस अपनी कुव्वत। ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है। लेकिन इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादियों की वजह से जो अपोजिशन जमाते हैं उनके नंबर पूरे हैं, ये बड़ी अहम बात है। अब गवर्नमेंट का ये प्रेशर देना कि हम 10 लाख बंदा इधर लेके आएंगे, ये प्रॉपर बारगेन होगा और बेहतर बारगेन पोजीशन में गवर्नमेंट चले जाएगी। इस वजह से अगर ये कॉल वापस नहीं गवर्नमेंट लेती तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे वो उनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिए। मौलाना साहब क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खैर से आप? वालेकुम अस्सलाम। किधर जा रहे हैं? बस इधर ही जनाब, हार रोड। क्या नहीं था जी? नहीं था जी, बस आपके सामने जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त। क्या हालात हैं, मुझे थोड़ा बताएंगे तो फिर समझ आएगी। इतनी ख़तरनाक नहज पे मुल्क को इस आदमी ने पहुंचा दिया है कि जिसका सोचा भी नहीं जा सकता। क्यों कि जब ये नवाज शरीफ वगैरह ने हुकूमत छोड़ी है ना, तो हमारे ऊपर कर्जे थे 28,000 अरब, और उन्होंने 5 साल के अंदर तकरीबन 10,000 अरब कर्जा लिया है। 18,000 पे छोड़ के गया था जरदारी, तो जब ये 28,000 पे छोड़ा तो इन्होंने इतने काम करवाए हैं। तो अभी परसों की जो खबर है, करंट खबर जो है, 43,000 अरब कर्जा है हमारे ऊपर। तो आप देखें कहाँ लगा है पैसा, 1 रुपया कहीं नज़र नहीं आ रहा। कि किसी को नज़र आ रहा है तो कोई बताए। नहीं 2 मोरिया पुल बनना पे है, फ्लाईओवर। तो एक पुल बनाने से क्या है भाई, शुक्र करो एक बनाता उन्होंने। 15,000 अरब रुपया लिया है उसने 3.5 साल के अंदर। ਤੁਹਾਡੇ सामने सहूलत नहीं एडी बड़ी, उस पे 50 अरब लग जाएगा। को हमारी नई जनरेशन को उसने गालियां सिखा दी हैं, ये बात नहीं है। गालियाँ तो सारे दे रहे हैं। कोई आज तक मुझे नवाज शरीफ का कोई एक क्लिप दिखा दे जिसमें उसने किसी को बुरा भला कहा हो। वर्कर्स की बात हम कर रहे हैं, तो सर वो खुद इमरान खान नून के वर्कर्स हों, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हों, फजलू। अब बताए ना, मौलाना साहब चले सियासी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये तो नहीं आप वो कहते हैं मुझे चीनी चोर कहा जाता है। शहबाज गिल साहब से हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा हमें भी तो चीनी चोर कहा जाता है। चोर देखे, डाकू और चोर ये नवाज शरीफ को जब से ये हुकूमत में भी नहीं था तब से कह रहा है, हमने कभी नहीं बोला। लेकिन इतनी बदतमीजी, इतनी घटिया किस्म की जुबान इसने मुतारफ कराई है हमारी नस्ल को। आप कह रहे हैं किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए? नहीं करना सर, और कोई करता ही नहीं है इसके अलावा। और कौन करता है? चले आप मुझे बता देना, और कौन? नवाज शरीफ की कभी आपने सुनी है ऐसी बदतमीजी वाली जुबान? वो तो इखलाकियात का दर्स देते हुए सुने हमने। वो तो कहते हैं किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। तो ये सारी बातें देखने वाली हैं। देखें, एक बंदे ने 15,000 अरब कर्जा लिया है, और वो कर्जा लिया है कि जो मुल्क की तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं लिया। जो पिछली हुकूमतों ने तकरीबन कोई 30 साल के अंदर कर्जा लिया है, इसने 3 साल के अंदर लिया। आपको गवर्नमेंट से ज्यादा शिकायतें लग रही हैं? मुझे बहुत ज्यादा भाईजान, हर किसी को है। वोट आपने किसको डाला था? मैंने किसी को भी नहीं डाला।
फिर इतनी शिकायतें क्यों कर रहे हैं? भाईजान ये अल्लाह का राइट शुक्र तो अदा यूज करता हूँ, करें। नहीं डाला ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि नहीं डाला, वरना इस गुनाह में मैं भी शरीक होता कि 22 करोड़ अवाम का हक खाया जा रहा है। कौन खा रहा है? देखिए ना, नेक्स्ट इलेक्शन में वोट डालेंगे? देखेंगे इंशाल्लाह डालेंगे, लेकिन इस को नहीं डालेंगे। आप भी देखें ना, सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। करेंगे ना, जब वो सारों नहीं है ना। सब देखें, लोग जो है ना भूखे मार रहे हैं इस वक्त। आपको नीचे वाले तबके का इल्म नहीं है, ठीक है ना। ये ऊपर जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं उनको नीचे वाले तबके का इल्म नहीं है। नीचे वाला तबका इतना पिस रहा है कि बंदे की अकल जो है ना वो दंग रह जाती है। और सबसे जो बड़ा मुसीबत में फंसे हैं ना वो सफ़ेद पोश लोग हैं। अभी क्या देख रहे हैं गवर्नमेंट का ऑपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना? अभी देखिए इंशाल्लाह 28 तारीख को फैसला हो जाएगा। आपको क्या लगता है? ये इंशाल्लाह ताला अपोजिशन के हक में फैसला होगा जी। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह 100। क्या हाल है आपके? ठीक है, लगा शुक्र है आपका। क्या नहीं था दिया? मुझे लगता है कि नहीं जाएगा हुकूमत, क्योंकि उसकी वजह है नहीं जाएगा। डबल गेम हो रही है। जो परवेज जिलाई है ना, वो भी 2 लाइन देता है, कभी वो अपोजिशन की तरफ झुकाव दिखाता है, कभी हुकूमत की तरफ। कोई भी 100% नहीं बता सकता कि जाएगा, लेकिन जलसा बता रहा है जो है हाफिजाबाद में हुआ अभी, वो बता रहा है कि इमरान खान का लहजा नरम हो गया। इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई डील हो गया। जब इंसान का डील होता है ना तो नरम पड़ जाता है। समझ गए मेरी बात को? जब कोई चीज़ जाने लगी ना तो बंदा गुस्से पे आ जाता है, और जब नरम हो जाते हैं ना, ठंडा पड़ जाता है, तो समझो कोई मामला ठीक होने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही? मुझे लगता है कि नहीं, गर्मी हो गई है, आप देख रहे हैं, ये ऊपर चले और सियासी टेम्परेचर भी इसके साथ ही बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। लेकिन ये है कि एक दूसरे को धमकी नहीं देनी चाहिए, ये गलत बात है। मुल्की को भी चाहिए कि वो धमकी ना दे, और हुकूमत को भी चाहिए कि धमकी ना दे। शाइस्तगी से, शाइस्तगी जमहूरी लड़ाई लड़े, हाँ, जाती ना बनाए उसे। अब देखो ना, ये जो कह रहे हैं कि स्पीकर को इख्तियार नहीं है कि वोटिंग के बगैर उसको डिस्क्वालीफाई करे, मेरे ख्याल से ये कानून होना चाहिए कि कोई भी रुकन बगैर, मतलब अब मैं आपकी टिकट के ऊपर मुंतकिल हुआ हूँ और आपके बगैर किसी और को वोट दूँ, ये गलत बात है। ये नहीं हो चाहिए। हाँ, इस्तीफा दे दो, फिर साथ खड़े हो जाओ, फिर मानने वाली बात नहीं। अभी आपको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा। आज तक मैं जितनी भी तज्जियाकार सुनी है, बड़े से बड़े छोटे से, कोई भी 100% नहीं बता सकता कि जाने वाले ये ठहरने वाले। लेकिन मुझे कल से हाँ, ये तो सारे बता रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, लेकिन मुझे देखे ना, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन वो भी तो ऑपोजिशन ने एक तहरीक, लेकिन ये भी तो बना, तारीख में आज तक कभी हुई है? नहीं वो नहीं हुई, लेकिन तारीख एक सी भी तो नहीं रहती। ये भी तो है, लेकिन ये भी है कि हुकूमत के पास हर किस्म के रास्ते हैं। अभी उस स्पीकर के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि हमारे पास नंबर इस तरह के पूरे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग की नौबत ही नहीं आएगी। समझे इस बात को? लेकिन वो अगर बिटवीन द लाइंस इसमें बड़े इशारे हैं भाई। तो फिर इसके मतलब वो जो हमारे बड़े उनके साथ है, इसलिए कामयाब होगी। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि फ्लोर क्रॉसिंग वाली नौबत ही नहीं आएगी। ऑपोजिशन कहती है हमारे पास इस तरह के नंबर पूरे हैं। इसका मतलब है कि इत्तेहादी यकीन दानी करवा बैठे। मुझे नहीं लग, अभी इत्तेहादी का कोई भी इंटरव्यू होता है उसने कभी हिमायत की है? ये इत्तेहाद एक बात और, अगर आप इजाज़त दें, आप क्योंकि बहुत अच्छा आपका विजन है सियासत को समझने का, और आपको सुन के तो हम लोग सीखते हैं आवाम की पल्स। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी जल्दी क्या है? 26 तक वो कर लेंगे अनाउंस। जितना लंबा जाएगा हुकूमत को फायदा होगा, ये सियासत में याद रखना। जितना लंबा खींचेंगे ना अपोजिशन। एक बात और, अगर मेरी आप तालिब इल्माना राय लें, जितना ये लंबा चलेगा गवर्नमेंट के और सांस सूखेंगे। वो तो है, दोनों बातें ठीक है, दोनों बात बराबर है, लेकिन एक बात याद रखना। हाँ, ये ज़रूर है कि फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब बड़ी जेन्युइन ट्राई कर रहे हैं कि अदम एतमाद वापस हो, हम बैठ जाएं, 6 महीने बाद हम री इलेक्शन में चले जाएं और बैठ के निगोशिएट हो जाए। हुकूमत के पास हजारों तरीके है, अगर नाकाम करना चाहे तो उसका तरीका है कि आप समझ नहीं चांगा मांगा का आप भूल गए? चांगा मांगा हुआ था कि नहीं? अब तो दौर वो नहीं छांगा मांगा वाला है। ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। इशारा हो ना तो 5 मिनट में इधर से उधर हो सकता है। आपको इशारों का आप कह रहे हैं कि अभी भी कंफर्मेशन? हाँ, कोई भी नहीं बताएगा। जाके किसी भी एंकर, आपको मैं सुनता हूँ, आप सोहेल जोड़ाई से भी इंटरव्यू करते हो, किसी से भी कर लेते हो, किसी ने आज तक बताया कि ऊँट किसका रोड बैठ जाएगा? कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन मेरा अपनी ज़ाती राय ये लिख लेना और रिकॉर्ड कर लेना कि हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। उसकी वजह है कि अब उसके जो ताल्लुकात है ना थोड़े से बेहतर होने लगे हैं।
जब ताल्लुकात बेहतर होने लगेंगे ना तो फिर महंगाई कोई असर नहीं रखती। ये आपको किसने बताया ये ये ताल्लुकात बेहतर होने लगे? तजिया से मुझे अंदाजा लगता है। आपका ख्याल है कि मेरा राय गवर्नमेंट है, ने खबर नहीं है। कुछ अच्छी काविशें शुरू की हैं? हाँ, और हमारे जो बड़े हैं ना, किसी न किसी से तो रब्ता तो रखते हैं ना, ये इनसे या उनसे। उन्होंने शराइत रखी, अगर ये शराइत आज भी मान गए ना तो अपोजिशन किसी काम की नहीं है। ये आपको पता है, मुझे पता है, पर बताने वाले मैं तजिया बताता हूँ। उन्होंने क्या शराइत रखी है? उन्होंने कहा है कि जो पंजाब का वज़ीर है उसको हटा दो, छोड़ो। दूसरी शराइत है कि आप अपोजिशन में भी हाथ खोला रखो, जो हम कहते हैं वो करना है, अशारों पे चलना है। अब उसने भी आंखें दिखाने लगे थे इमरान खान ने, वो कहते हैं आंखें नीचे करो। जिस दिन आपने आंखें ऊपर करेगी काम खराब हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी। अब अगर ये मान गए, आपस में डील हो गई, तो फिर अपोजिशन किसी काम का नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अगर पत्ते अच्छे खेल लिए, तो यानी कि जो इनको जो कहा गया होगा, जो भी आप जो फरमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर उसको मनोन तस्लीम कर ले, मान ले, तो फिर तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ, किधर भी नहीं जाएगी। फिर कुर्बानी नहीं होगी। फिर कुर्बानी नहीं होगी, फिर कुर्बानी अपोजिशन को देनी पड़ेगी, चाहे आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। बड़ी ईद पे भी यही वज़ीर आज़म होंगे। फिर ये भी याद रखना, फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाए कि ये उसके साथ मिल गया था, ये उसके साथ अच्छा, मिल गया ये था। आप समझते हैं कि अभी आप फरमा भी रहे थे कि अपोजिशन जमातों का गवर्नमेंट का आपस में तलखी सख्त बयान देना, ये भी खतरनाक है? आप देखो, ये अपोजिशन एक दूसरे को कितनी गालियां निकालते थे। अच्छा, मौलाना फजल के मुतालिक मैं बात बताता हूँ। इसने बेनज़ीर के मुतालिक कहा था कि जो लेडीज है उसकी हुक्मरानी हराम है, कहा था ना, जो औरत की हुक्मरानी हराम है। आजकल उसने बयान दिए कि नून लीग को चाहिए कि मरीम नवाज को लीड करने दे, दिए कि नहीं है? अब वो सियासत के लिए मजहब को भी पीछे हटा रहा है, जो पहले मजहब अब सियासत में होना नहीं चाहिए मजहब कार्ड नहीं होना चाहिए ना? अच्छा, वो होकर भी फिर दूसरी तरफ आ जाता है, ये तो ज़्यादती है। मुनाफकत तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम नहीं होनी चाहिए। नजरिया मजबूत रखो, चाहे हुकूमत आए या ना आए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जनाब। आप जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना, वो मैं आपका वाकई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपके जो टॉपिक होते हैं ना, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हुकूमत को मैसेज डायरेक्ट पंच करते हैं आपके टॉपिक। तो सर आप क्या करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। इंजीनियर हूँ सर, और मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ लीग ने ना मीडिया को मैं ये जानबूझ के ये खबर चलाई है कि मेरा वज़न बढ़े, मेरी ओपोजिशन के साथ सेटिंग हो गई है ताकि काफ लीग का वज़न बढ़े और गवर्नमेंट के कुछ वज़रा काफ लीग से रब्ता करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखे, बहुत ऐलान एक बहुत ही मशहूर टीवी चैनल पे चल रहे थे कि काफ लीग 24 घंटों में फ़ैसला कर देगी, ओपोजिशन से उसकी सेटिंग हो गई है, लेकिन ऐसा कोई ऐलान मंजर आम पे नहीं आया। ये खबर उन्होंने खुद चलवाई थी ताकि काफ लीग का वज़न बढ़े और गवर्नमेंट उनसे रब्ता करे। नहीं, काफ लीग तो इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में है, नेगोशिएट करने की हालत में है और अपनी मुतालबात बनवाने की हालत में है, चूँकि आप देखें काफ के बगैर कैसे कौन आगे चले। सर वो ये चाह रही थी, गवर्नमेंट सारी इत्तेहादियों पे खड़ी है, आप इत्तेहादी फ्लोर क्रॉसिंग करवाते हैं तो मुल्क में मसला बन जाता है। सर वो आपको इत्तेहादी चाहिए? सर वो ये चाह रही थी कि ओपोजिशन की खबर मैं उछालूं मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट मेरे पास आए और मैं नेगोशिएट कर सकूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इमरान खान एक इन स्विंग यार्कट आप कह रहे हैं कि काफ लीग की मीडिया स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है? बहुत बेहतर थी। वो ये प्लान कर रहे थे कि मीडिया के थ्रू मैं पैगाम पहुंचाऊं कि मेरी सेटिंग होगी ओपोजिशन से और इमरान खान के लोग तो नहीं हुई? सर बिल्कुल नहीं हुई। वो अभी अच्छा, आप ये खबर दे रहे हैं बतौर इंजीनियर? एज ए उमर असलम मैं मीडिया पे आपको लिख के दे रहा हूँ कि काफ लीग इमरान खान के साथ है और अगर काफ लीग ओपोजिशन के पास गई मुझे इधर कर दें आप। ये मैं लाहौर न्यूज़ पर आपके थ्रू पूरे आपकी शर्त बहुत सख्त आपने लगा दी अपने आप पे, पूरे कोई चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं कि MQM और काफ लीग इमरान खान के साथ खड़ी है, अगर 28 तारीख को साथ ना हुई मुझे इधर कर दें। चलो ठीक है उमर भाई, ये बड़ी सख्त बात आपने मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके जो टॉपिक होते हैं ना वो सिलेक्शन कौन करता है ये बता दो। बड़ी अहम बात आप पूछ रहे हैं, राज की बात है सर जी, आप इसे राज रहने दें कि आप खुद सिलेक्ट बहुत शुक्रिया। हैं नहीं मेरी टीम, मैं हमारी टीम बड़ी मोतबर टीम है। हमारे कैमरामैन कई दफ़ा करते हैं, कई दफ़ा प्रोड्यूसर, हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या नई ताज़ी है? बस सर आपके सामने ही है, मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तकरीबन मेरी असेसमेंट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल के बाद मार्केट बेहतर नहीं हुई। इतना टाइम हो गया अब तक। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? पहले पिछले साल भी यही हालात?
सर पिछले साल तो कुछ बेहतर था, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा जो है ना मामला डिस्टर्ब हैं कारोबार के, बहुत ज़्यादा। अब आप देख लें, आपके सामने ही हैं, सारे शॉप्स वाले जितने भी हैं सब फ्री बैठे हुए हैं, वरना इतना टाइम इनके पास नहीं होता था। यहाँ ये खाना खा लें या चले जाएं मसलन के, या नमाज के लिए चले जाएं, इतना भी टाइम नहीं होता था। अब आपके सामने ही है, ये देख लें। इतना ही गाहकी थी, इतने लोग आते थे कि टाइम नहीं मिलता खाना खाने का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था सर। ना करें यार, नहीं ऐसे ही था सर, अब बिल्कुल नहीं सही। वो, अब नहीं, सारी दुकानें खाली। आपके सामने बैठे हुए देख लें, ये भाई भी इन सारे कारोबारों का लिंक तरीके एतमाद से तो नहीं हो सकता। नहीं सर, जिसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हो उसने तो सकता। काम करना जी, सर बिल्कुल है, वो डे टू डे आपका बिजनेस तो चलना है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल अभी कुछ उधर समझ क्या नहीं हालात लग आप रही। देख रहे हैं एतमाद के हवाले से? उनका हम क्या कह सकते हैं, सारे अंदाज़ा क्या है? कोई कुछ नहीं पता, फिर भी कोई आइडिया नहीं है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट को गिराने जा रही है, कामयाब हो जाएगी? मुश्किल है मुझे तो लगता है। क्यों? वो कहते हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं। ये तो सारा बाद में पता चलेगा ना, जब डेट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि मसलन के क्या इनका वो होता है, अगर कामयाब होते भी हैं कि नहीं भी होते। नंबर पूरे होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुश्किल है सर, इमरान खान बेस्ट है। निकल जाएंगे? नहीं, उनको अब मेरे ख्याल से सर उनको अपनी मुद्दत जो है ना वो पूरी करनी चाहिए। नहीं तो बाकी भी तो बड़े खिलाड़ी सारे मिले हुए हैं सर ये बस अब सियासत के, तो सारे ही बड़े खिलाड़ी हैं। इमरान खान है, फजल रहमान है, जरदारी साहब हैं, तो सर शहबाज शरीफ हैं। लक की बात है, देखते हैं आगे कि क्या होता है। अच्छा, किस्मत के फैसले? किस्मत के भी फैसले हैं बिल्कुल, जिसके नसीब में होगा वो जिन इंशाल्लाह। लोगों ने शेरवानियाँ सिलवानी हैं वो क्या करें? वो भी इंतज़ार करें। हो सकता है उन्हें पहनने का मौका मिल जाए। चलें ठीक है, चलें, पहले भी हम चेंज करते थे, अब फिर चेंज करके देख लेते। हाँ, तो आप कहते हैं कि तब्दीली करके देख लें दोबारा? सर तब्दीली तो देख ली है, तब्दीली ने तो तबादीली कर दी है, ये आपके सामने है मार्केट के हालात। चले अगर वो इकट्ठे हुए हैं, देखते हैं, क्या पता इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतरी हो। चलें, लेकिन कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार नहीं है सर, बहुत डिस्टर्बेंस है। आप बिलीव करें कि रेंट निकालने बहुत मुश्किल हो गए हैं। महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं इंटरनेशनल ज़्यादा है। क्यों नहीं सर? इंटरनेशनल कहते ज़्यादा होगी। सर इंटरनेशनल तो हुई है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, अब रमज़ान आ रहा है, आप घी की कीमतें देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 430 से मुझे एक 500 बंदा रुपए बता रहा था रमज़ान में प्याज 160 रुपये चले जाना है। सर इसमें रमज़ान में तो चले, आपको पता है वो तो जाता ही जाता है, प्याज 160, लेकिन इमेजिन सर, करें। आप ये देखें कि बड़ी ईद पे 160 से ये 360 पे भी जाएगा। वो तो ईद ही प्याज की है ना। बस देखें ना सर, फिर ऐसे ही है ना। अभी तो फिलहाल बहुत मुश्किल है सर, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अखराजात वो जो हैं वो डिपेंड करते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है बिजनेस के लिहाज से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाज़ भट्ट है। इजाज़ भाई, क्या हालात हैं? हालात ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। वैसे लोगों को आदत पड़ गई है कि मर गए, सारे ठीक हैं। कोई महंगाई चिकाई भी नहीं है? महंगाई तो है, क्यों नहीं है, महंगाई तो है। लोग फिर ववेला करते हैं। हाँ महंगाई तो है, इसको कौन कह सकता है कि महंगाई नहीं है? महंगाई है, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। उधर क्या हालात देख रहे हैं? किधर? मरकज़ में भी हालात ख़राब हैं, पंजाब के भी हालात। ये बात तो हाँ साहब ने पहले दिन कही थी कि ये सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे, आज इकट्ठे नहीं हो गए। ये किसी की बेटी को कोई कुछ कहता था, वो उसकी माँ को कुछ कहता था, आज ये सब भाई बहन बन गए। क्यों? इनका मफाद है। ये सब बातें वो भूल गए। सियासत में आप नहीं समझते कि तलखी और पर्सनल बयानात से गुरेज करना चाहिए हमेशा? कोई भी नौबत आ जाए, शाइस्तगी का दामन। मियां साहब 35 साल से गुरेज नहीं कर रहे। ये बहुत कुछ कहते थे वो बेनज़ीर के मतलब, मुझे याद है। तो आज ये अपने इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो गए। कल आज ये डाकू हैं और हुकूमत में आने के लिए सब आप चोर इकट्ठे हो गए। 90 की सियासत से जी पार्टियां बाहर जब आईं जी तो तल्ख ज़ुबानें और गाली गलोच उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा था, वो थोड़ी बेहतरी नहीं आई थी। अब दोबारा 90 की सियासत में बात चले गई, इतनी ज़्यादा शिद्दत। हार्स रेटिंग दोबारा हो गई है कि अब ये पैसे देंगे तो कह रहे हैं किसी तरह इससे जान छुड़ा लें भी। कैसे? अब एक और नया क्लेम सामने आया। जी जी वो ये क्लेम सामने आया है कि अपोजिशन कह रही है कि हमारे पास वो वाली तादाद पूरी है जिसकी हॉर्स ट्रेडिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तादाद पूरी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इजाद ही अपोजिशन की है, मियाँ साहब की है। छांगा मांगा की सियासत दोबारा शुरू है, ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये तो 90 में कर दिया हुआ है इन्होंने। इनको तो एक्सपीरियंस है इसका, है नहीं? एक्सपीरियंस है इनको। वो देखें ना, जब स्पीकर कह रहा है, हुकूमत कह रही है कि हम हॉर्स फ्लोर क्रॉसिंग पर ये हिकमत अमली अपनाएंगे, तो इन्होंने सोचा कि हम बंदे ही वैसे वो पूरे करें। वो ठीक है जो ना, कि इसका वो- मतलब वो- हादिसात हैं। बात ये है कि
इसका मतलब इत्तेहादी साथ मिल गए। फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं ना होनी चाहिए कि नहीं होनी आपने वोट लिया है इसका, वो बड़ी गलत बात। आप कितने सियासतदान हो कि आप मुफाद के लिए इधर आ जाते हो? क्यों? वोट तो आपने लिया। उस फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं बिल्कुल जुल्म है, किसी भी तरफ से वो नहीं तो होनी। आवाम के साथ जुल्म है कि एक बंदा वोट लेता है इसका और वोट डालता है पैसे लेके। खरीदारी भी नहीं होनी चाहिए, और ये तो टिकट की एवज अगर आपने हमदर्दियाँ ली हैं तो वो भी गलत है। गलत ये है। तो आप जो सियासत की मोरालिटी आप बयान कर रहे हैं वो 100% ठीक बयान कर रहे हैं। जी, मैं ठीक आपके साथ हूँ इस बात में, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये तो गंदे सियासतदान है। ये चाहते हैं कि अब 1.5 साल रह गया तो इसको हटा के तो अपने केस खत्म करवा लें और दोबारा इक़्तिदार में हमारे गवर्नमेंट का बच्चे आ लबो लहजा भी काफी सख्त रहा। जाएं। मेरा ख्याल है नेम पुकारना, फजलू कहना, मेरा ख्याल है ठीक है इतना मेरा ख्याल है ठीक। एक मिनट जी, इज्जत की जुमरे में नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है ठीक है। ये डाकुओं के लिए सब जायज़ है। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए इनके अकाउंटों में आगे कहते हैं हमें पता नहीं। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहना, आपका तो चलान हो जाता है, आपको तो हिसाब देना पड़ जाता है। कागज़ नहीं है आपको तो हिसाब देना पड़ जाता है। ये अरबों का हिसाब नहीं देते, क्यों देना पड़ता है ना जी? आप भी प्रोग्राम करते हैं, हेलमेट नहीं है तो चलान करते हैं ना। जिसके पास कागज़ नहीं है उसे हिसाब देना पड़ता है, जस्ट मोटरसाइकिल का, उसके कागज़ों का। ये अरबों का नहीं हिसाब देते, क्यों? ये आसमान से उतरी मखलूक है, इनको भी साथ देना चाहिए ना। हुकूमत में भी जितने वज़रा थे बड़े तगड़े और लोग कहते हैं बड़े कि मसाइल। इमरान खान अच्छा है, उसके लोग उसके साथ जो है अच्छे नहीं, तो वो अच्छे नहीं है तो इसलिए तो वो बिक रहे हैं। नहीं, वो तो इसलिए तो टीम वो तो बिक इन्होंने रहे ही हैं। सिलेक्ट करनी थी ना। तो इमरान खान कहाँ से अच्छे लोग लेके आता? अब जो दस्तयाब हो वो सकते खुद थे, ही इलेक्टिबल्स की तरफ चले गए थे। उस वक्त एक्सपीरियंस किया जा सकता था, जितने वो पॉपुलर थे वो तो खंबे को उस वक्त खड़ा करते वो जीत जाता। ये खंबी तो आपको खड़े पता है किए ना? थे ये चौधरी बरादन। आज वो 5 वोटों के साथ वज़ारत आला मांग रहे हैं। वो कितने उनका गंदा लेवल है, कितने उनको एक सीट ना मिलती। आज वो 5 सीटों पे ब्लैकमेल कर रहे हैं जी वज़ीर आला हमने होना। पंजाब में आप देख रहे हैं उन्हें वज़ीर आला। मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होंगे, ये अपोजिशन कामयाबी होगी इंशाल्लाह। हुकूमत की तरफ से बन जाएंगे ये हुकूमत की तरफ से बन जाएंगे। तो आप अपने क्योंकि ये खान साहब बात के बात ये है कि ये कैसे सेटअप को ख़राब करने देगा। वो भी उसको भी ये कहते हैं उसे समझ नहीं है, उसे इनसे बहुत ज़्यादा समझ है। वो हीरो है इस कौम का, बच्चा उसे जानता है। ये तो इक़्तिदार में आए तो मशहूर हुए ना, वो तो अपनी फील्ड में मशहूर हुआ। क्या कहते हैं जी आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं ना फजलू की आपने बात की कि उन्होंने नाम ली, तरबियत में रह के काम करना चाहिए। आप वज़ीर आज़म है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है। मुनासिब नहीं किसी को भी कुछ भी कहना। माजी में भी अगर कोई किसी को कुछ कहता रहा, तरबियत का पता इंसान बहुत गलत बात है। अगर आप देख रहे थे प्रोग्राम, लोगों की राय देख रहे थे। सीनियर तजियाकार सोहेल बड़ाई साहब हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे हालात पूछते हैं कि हालात इस वक्त क्या हैं। हमारे साथ रहिए। इत्तेहादी नाराज़ हैं गवर्नमेंट से या उनके रवैये थोड़े सख्त होते जा रहे हैं, सख्ती है भी, तो इस सख्ती की सूरत में वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो सकते हैं? मेरा ख्याल है मुस्ताफ़ी हो ना हो, लेकिन ज़ाहिर है ये जो इत्तेहादी हैं ये डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता पहले से दूर हुए हैं। और जो पहले असम्बली के अंदर पीटीआई के लोगों की अंदरूनी जो बगावत थी वो कम हुई है। वो डर गए हैं फ्लोर क्रॉसिंग के कानून से। कोई भी 1.5 साल पहले असम्बली से जो है वो नायल नहीं होना चाहता, असम्बली की रुकनीत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो पीछे हट गए हैं। इसलिए अब इत्तेहादियों का जो फार्मूला है वो दोबारा अपनाया गया है। तो जब ये मुसवदा बन रहा था कि करना क्या है, होना क्या है, तो हमारी इतला ये है कि ये लीक होकर मुसवदा आप तक पहुंच गया था। तो आपको एग्जैक्ट पता है कि होना क्या है? नहीं, लेकिन अंदाज़ा होता है, ये तो नहीं है मुसवदा तो कोई नहीं। मेरा ख्याल है इस दफ़ा तो बड़ा उन्होंने बड़ी सख्ती रखी है, बिल्कुल किसी को पता नहीं चलने दिया। अट्ठाईस मार्च जो है ये जब वोटिंग का दिन है, तो इससे पहले गवर्नमेंट का नैरेटिव भी टीवी पे चला, सबने सुना और कहा जी 10 लाख का उधर मजमा इकट्ठा किया जाएगा। अपोजिशन ने कहा हम भी करेंगे। अब दूसरी एक और सूरत भी है कि अगर इत्तेहादी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर दें, फ़र्ज़ कर लें कि वो अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर तो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। अब तो ये बातें भी हो रही हैं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि मैच इतना दिलचस्प हो गया है कि सियासतदान सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इतना नहीं मिले जितना आप मिल रहे हैं, और इन मुलाकातों का नतीजा भी नहीं निकलता चूँकि इनके पास दिन बचे हैं। और ये इतने दिन जो हैं, इससे पहले आप अगर अनाउंसमेंट ले लें और आज ही अगर जो इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ खड़े होकर कोई प्रेस टॉक कर दें,
तो फिर वो जो हाइप है वो बिल्कुल बबल में से हवा निकल जाती है, फिर अगली तैयारी और अगली बातें शुरू हो जाती हैं। इस वजह से जो सियासी तजियाकार हैं, सीनियर्स हैं, उनका ख्याल यही है कि शायद ये बहुत करीब जाके कोई भी फैसला करेंगे, गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है या इन्होंने हुकूमत के साथ खड़े अपोजिशन के साथ खड़े होना है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी अहम है, पाकिस्तान में जो सियासत है उसका नज़रिया ज़रूरत से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो नज़रिया ज़रूरत के ताल्लुक होने की वजह से भी अभी कार्ड्स जो हैं वो सब ने अपनी छातियों पे लगा के रखे हैं। अब इस सारे मैच का कोई नेट रिज़ल्ट बताने को तैयार नहीं है। ये जुआ ज़रूर हो रहा है कि इस ओवर का नतीजा क्या निकलेगा, किसकी विकेट गिरेगी, क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि मैच फाइनल कौन जीतेगा। ये तो बहस अलहदा है कि इस मैच के जीतने का फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये सारी बात। सीनियर तरीन तजियाकार, सीनियर एंकर पर्सन सोहेल बड़ाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चोई साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बड़ा शुक्रिया। मैं चोई साहब आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि चौधरी भी फैसला नहीं कर रहे और आप भी चौधरी होते हुए पार्टीज़ ओवर लिखने के मूड में नहीं आ रहे, और अभी भी आपको अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट बची हुई है, अभी भी आपको अंदाज़ा है कि कोई बिल्कुल नहीं। अभी फाज साहब गिनती तो पूरी हो गई है अपोजिशन के पास, लेकिन ये सिर्फ इतना फैक्टर नहीं है। अगर तो फेयर एंड फ्री और बग़ैर किसी मुदाखलत के हो तो शायद अपोजिशन जो है वो हुकूमत को ढा ले, लेकिन हमें पता है कि ये ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, जहाँ अदलिया का किरदार है, जहाँ बहुत सारे अदारे इस बात का ख्याल करते हैं कि मुल्क जो है वो डीरेल ना हो जाए, मुल्क में जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे। फ़र्ज़ करें अब जैसे रैली की कॉल दी गई है 10 लाख अफराद की, तो अब एक तरफ 10 लाख अफराद हो, दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद हो, वो कैसे मुमकिन होगा? वो पुरअमन कैसे वो रहेगा? उसमें तो झगड़े होंगे, आना जाना एक ही जगह से होगा, एक ही रास्ता है। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि इसको इस तरह से चलने दिया जाएगा। इसमें कोई ना कोई बीच में कूदेगा, दरमियान में आपस में मुज़ाकरात करवाएगा और मुज़ाकरात करवा के कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकलवाने की कोशिश की जाए। नहीं चोरी साहब, वो तो बात आपकी ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी वही करवा सकते हैं, और तो कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा सकता। अगर कोई आपस में मुआहदा हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो किसी ने कराना होता है ना। नहीं तो ये तो कंफर्म हो गया इंडिकेटर्स के ज़रिए कि वो उनका कोई मुदाखलत का कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन ये सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं मुदाखलत करें, क्योंकि क्राउड जमा करके, इश्तियाल दिला के, लड़ाई करा के, झगड़ा करा के, पार्लियामान के अंदर सिचुएशन क्रिएट करके ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है कि कोई इंटरफेयर करे। 14 के जब धरने थे तो फिर उस वक़्त की हुकूमत को भी कंटेनर लगा के धरना देना चाहिए था। उन्होंने तो जॉइंट सेशन बुला के उसका जवाब देने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक किया था। अब भी वैसे असूली तौर पर तो ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो रैली है, ये नहीं होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। ये आइन के पार्लियामान के अंदर का मामला है, 4 दीवारी के अंदर ये मामला तय होना चाहिए, वहाँ वोटिंग होनी चाहिए, जो जीत जाए उसको सबको मान लेना चाहिए। सारी दुनिया में ये होता रहता है, बरतानिया में हमारे सामने कई दफ़ा हो चुका है, बाकी दुनिया में होता रहता है। तो ये नो कॉन्फिडेंस एक आइनी तकाजा है, इस आइनी तकाजे से गुजरना चाहिए, स्पीकर को रोल अदा करना चाहिए। तो ये है सारी बात। हुकूमत क्यों इंटरेस्टेड है कि वो ये बता सके कि उसकी आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, और लास्ट नवाशी साहब के जलसे भी बहुत बड़े थे। इस वक्त फाइनली आप ये करते हैं ना कि अगर आपके पास असम्बली में कुछ कमी है तो आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं मजमा लगाकर, अपने जलसे करके। अगर असम्बली पूरी हो और आपके पास पूरी ताकत हो और लोग आपके साथ खड़े हों तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप असम्बली भी तो इन्हीं लोगों की इलेक्टेड है। 27 को जलसा है, 27 को इनके जलसे से घंटा पहले सारी पार्टियां मिलती हैं, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, तो उस जलसे की अहमियत क्या होगी? नहीं, लेकिन वो डिस्टर्ब तो करेंगे ना, क्राउड डिस्टर्ब तो करेगा ना, क्राउड जो है वो लोगों को डिस्टर्ब तो करेगा। नहीं तो ये चांस बन सकता है कि ये किसी लम्हे अगर वाक़यातन, जैसे आप थोड़ी देर पहले भी प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि
इत्तेहादी नाराज़ हैं गवर्नमेंट से या उनके रवैये थोड़े सख्त होते जा रहे हैं, सख्ती है भी, तो इस सख्ती की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हो सकते हैं? मेरा ख्याल है मुस्ताफ़ी हो ना हो, लेकिन ज़ाहिर है ये जो इत्तेहादी हैं ये डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता पहले से दूर हुए हैं, और जो पहले असम्बली के अंदर पीटीआई के लोगों की अंदरूनी जो बगावत थी वो कम हुई है। वो डर गए हैं फ्लोर क्रॉसिंग के कानून से। कोई भी 1.5 साल पहले असम्बली से जो है वो नायल नहीं होना चाहता, असम्बली की रुकनीत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो पीछे हट गए हैं। इसलिए अब इत्तेहादियों का जो फार्मूला है वो दोबारा अपनाया गया है। तो जब ये मसवदा बन रहा था कि करना क्या है, होना क्या है, तो हमारी इतला ये है कि ये लीक होकर मसवदा आप तक पहुंच गया था तो आपको एग्जैक्ट पता है कि होना क्या है? नहीं, लेकिन अंदाज़ा होता है, ये तो नहीं है मसवदा तो कोई नहीं। मेरा ख्याल है इस दफ़ा तो बड़ा उन्होंने बड़ी सख्ती रखी है, बिल्कुल किसी को पता नहीं चलने दिया, बड़े कार्ड्स अपने सीने से लगा के रखे हैं। आपके अलावा और 2-4 और लोगों के अलावा उन्होंने वाकई पता नहीं लगने दिया। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के अलावा किसी को पता नहीं है। तो फिर तो आपको पता है ना कि क्या हो रहा है। यही मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। चूड़ी साहब, अब गवर्नमेंट अभी भी आप कहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं, ये बच भी सकती है, अभी भी चांसेस हैं कि कोई तीसरी कुव्वत बीच में आ जाए। लेकिन अपोजिशन आप बता रहे हैं कि नंबर पूरे कर चुके। आप ये भी बता चुके हैं कि अपोजिशन के नंबर जो पूरे हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग से अलहदा ही पूरे हैं। इसका मतलब इत्तेहादी आ गए हैं जी, कंफर्म है। बस उनका ऐलान करना बाकी रह गया जी। वो मिलते रहते हैं, वो अपनी कई दफ़ा मिल के अपनी इज़हार वफादारी कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, फजल रहमान साहब के साथ। इत्तेहादी जो हैं वो शिकायतें भी लगाते हैं इमरान साहब की जी, बेशुमार इस सारे मामले में। चौधरियों ने ये बताया, जरदारी साहब को बताया, बाकी लोगों को बताया कि हमें तो ये गिरफ्तार करवाने लगे थे खान साहब, और मोनो साहब के खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट करने वाले थे। इस तरह की बातें भी जी दुरुस्त। तो फिर आप पार्टीज ओवर क्यों नहीं कह रहे? अभी जब तक यकीन ना हो कैसे कह दूँ? अभी मैं कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया उसने? बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बात यह है कि जब तक ये बाकी कुव्वतें फैसला नहीं करती, असल में जब किसी को इक़्तिदार से अलग करना होता है ना, तो फ़ौज भी फैसला करती है, अदलिया भी अलग फैसला करती है, पार्लियामेंट भी फैसला करती है, सारे लोग इकट्ठे फैसला करते हैं, तब हुकूमत रुखसत होती है। तो अभी सियासी पार्टियों का पार्लियामान में बड़ा फैसला करना, और ये खुद ही बता रहे हैं हमें कि ये सारे न्यूट्रलिटी से है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर चीज़ फ्रेजाइल है, बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ अदारों का अमल दखल है, तो इसलिए उस अमल दखल को देख के फैसला करना पड़ता है। पंजाब में फिर आपको चौधरी परवेज़ लाई तो नज़र नहीं आ रहे होंगे? चौधरी परवेज़ लाई बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी वज़ीर आला के तौर पर, और मुझे ये लगता है कि अगर किसी सूरत इमरान बच गए तहरीक अदम एतमाद से, तो फिर भी उन्हें पंजाब के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। वो तो डिबेट एक अलहदा हो जाएगी बचने की सूरत में। अभी चौधरी साहब को तो गारंटी यही दी सबने, उन्होंने बताया भी। लेकिन आजकल वो अभी मैं देख रहा था टीवी पे, पंजाब में भी पास हो रही है वो तहरीक अदम एतमाद, दाखिल कर दिया उन्होंने। तो फिर चौधरी को लाएंगे? नहीं, देखें कंसेंसस होगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर वफाक में ज़ाहिर है नून आ रही है, तो फिर नून को यहाँ नहीं है ज़ाहिर देंगे 1.5 साल के लिए, यहाँ 1.5 साल के लिए किसी और को बनाएंगे, चौधरी बन सकते हैं, कोई एक नया चेहरा भी आ सकता है कोई। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो आपको बातें पता हैं वो सिर्फ क़यादत को पता है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे भला। वो ये कि आप नून के वर्कर्स या बहुत सीनियर रहनुमाओं से बात करें तो वो बताते हैं कि 2-3 महीने में हमने पैकअप कर देना है। नहीं, मेरा हाँ, अब आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं कि नहीं, नून लीग अपनी पूरी मईशत का एजेंडा लेके आएगी, 1.5 साल पूरा करेगी और फिर वो जाएगी। तो ये बातें जरदारी साहब को पता है या शहबाज शरीफ साहब को पता है? नहीं, वो पूरी जिस तरह हुकूमत की जाती है उस तरह हुकूमत करेंगे, फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ। तो इधर फुल टाइम फिर परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बैठना पड़ेगा। ये देखें, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है ये ऑफ़र कर रहे हैं, ईजी हो जाएगा अगर परवेज़ लाई ये आ जाए, परवेज़ लाई नीचे आ जाएं, ऊपर भी वो मदद कर दें गवर्नमेंट की, तहरीक अदम एतमाद में नीचे खुद आ जाएं, तो उससे ज़ाहिर है सूरत हाल सारी तब्दील हो जाएगी। ऐसा भी अभी इम्कान है कि परवेज़ लाई साहब के बगैर ही कोई तब्दीली पंजाब में आ जाए?
या आप समझते कि पॉसिबल नहीं है इन हालात मेरा में? नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि जो तब्दीली आएगी सबको मिला के आएगी। ये अब और फ्लोर क्रॉसिंग वाले लोग जो हैं वो ये नौबत ही नहीं आएगी? फ्लोर क्रॉसिंग वाले जो हैं वो मेरा ख्याल है कोई लेके ही नहीं जा रहा फ्लोर क्रॉसिंग वाले, तो फिर नौबत क्या आएगी उनको नायल करने की या करने की? कोई बहुत ही बहादुर हुआ तो शायद वो चला जाए खुद। नहीं, आज की सारी बातें में जो आप बातें फरमा रहे हैं इसमें आप बेसिकली पार्टीज ओवर ही कह रहे हैं। मैं लेकिन कह रहा हूँ दो गिनती factors- पूरी हो गई है। पार्टीज ओवर नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ गिनती पूरी हो गई। गवर्नमेंट को इस स्टेज पे क्या आपका है कि क्या वो करे या पत्ते किस तरह से वो? नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट वैसे ही इतनी एग्रेसिव क्यों है, उसको सॉफ्ट होना चाहिए, उसको अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, नो कॉन्फिडेंस जो है उसको टेबल पे बैठ के तय करना चाहिए। तो अभी भी अब सारे अदारे उसके साथ हैं, पूरा उसका कंट्रोल है, लोगों को ओहदे दे सकती है, लोगों को वज़ीर बना सकती है, लोगों को इख्तियारात दे सकती है, लोगों को तकर्रियाँ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लोगों को वज़ीर आला लगा सकती है, लोगों को वज़ीर आला लगा सकती है, हटा सकती है। नहीं तो वो सारा इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देती? जो शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू फरमाई थी काफ़ी सख्त कि ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, 5 सीटें और वज़ीर आला लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने माजरत भी कर ली। लेकिन जाहिर है जब इस तरह की नंबर गेम हो जैसी कि आजकल असम्बली में है और पंजाब असम्बली में है, तो उसमें नंबर गेम फिर बड़ी, आपको पता है भट्टू साहब भी इसी तरह चंद अरकान की वजह से चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो यही अब भी चंद अरकान की वजह से जो परवेज़ लाई साहब हैं उनकी अहमियत है और वो अपनी अहमियत को इसके ज़रिए उजागर कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। आप बता रहे थे कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ट्राई कर रहे हैं कि अभी भी मुज़ाकरात हो जाएं, 6 महीने में मिल जाएं जी, और फिर री इलेक्शन में हम चले जाएं। ये कोशिश बराबर साबित हो भी सकती है? मेरा ख्याल है इस पे सीरियस एफर्ट हो रही है और ज़ाहिर है ये कन्विंस करने की कोशिश कर जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनकी शर्त यह है कि तरीके अदम एतमाद वापस हो, तो हम ये पेशकश कर सकते हैं कि 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा। अपोजिशन इस ऑप्शन को तो नहीं मानेगी? मेरा नहीं ख्याल वो होमवर्क मानेंगे। करके मेरा नहीं और ख्याल इतना- वो मानेंगे। क्योंकि आपको तो पता है कि कब से ये होमवर्क हो रहा जी है। हाँ, मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे। तो ये कोशिश फिर बाराबर ना साबित हो तो फिर ऐसा कौन सा नुक्ता है जो बैन ही हो इस तरह का? नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जी, जैसे फाज साहब जिसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस दिन जलसे का ऐलान किया गया है उसी दिन तरीके अदम एतमाद है। ये दोनों चीज़ें पुरअमन तौर पर इकट्ठी नहीं हो सकती। बड़ी खूबसूरत बात है। तो इसका मतलब है कि किसी को रोल अदा करके इनमें से एक चीज़ जो है उसको आगे पीछे एक को विड्रॉ करना, एक को विड्रॉ करना, या अदम एतमाद होगी या जलसा होगा। दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। दो इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि हंगामा होगा, लड़ाई होगी, जो है आइन के चीथड़े उड़ेंगे, ऐवान के परखचे उड़ेंगे, ये मुमकिन नहीं है। अब आप कुछ थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में आए हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे लग रहा है कि कुछ आप और भी कोई 1 आध मिनट में। जी, मैं वो कह रहा हूँ कि 10 लाख का करोड़ हो और दूसरी तरफ 172 से आप फैसला करवाएं तो वो कैसे मुमकिन है? क्या खूबसूरत आपने कंपैरिजन किया कि 172 अंदर हैं, हाँ, 10 लाख बाहर हैं। तो वो क्या फैसला दोनों में से करें? एक ही पहुंच सकता है फिर। तो ज़्यादा तो करीने की आस यही है कि 10 लाख ही पहुंच सकता है, वो भी अगर 10 आए तो। नहीं, और उनमें से गुजर के जाना है, चारों तरफ वो खड़े होंगे, आग का दरिया है, आग का डूब दरिया, के जाना है। डूब के जाना। तो आखिरी बात चूसा, आखिरी बात, इसमें से कोई खैर का पहलू देख रहे हैं या डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें मज़ीद सुकम आएंगे, मज़ीद वीक होगा? दोनों चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ तो है कि पहली दफ़ा तरीके अदम एतमाद के ज़रिए तब्दीली के बहुत करीब पहुँच गए हम। ये पाकिस्तान में पहले सिर्फ आई चौधरीगढ़ के ज़माने में तजर्बा हुआ। अगर आप ये किलोमीटर्स में बताएं कि हम कितने किलोमीटर करीब हैं पहुंचने वाले, तो ये 1 किलोमीटर करीब है, आधा नहीं, किलोमीटर बहुत करीब है। वो देखें, तो गिनती तो पूरी है, लेकिन गिनती सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि क्या बाकी भी ऑन बोर्ड हैं, सिस्टम साथ है, क्या सिस्टम साथ है या नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ कि उस पर अभी डाउट है, और वो ज़ाहिर है उन्हें डाउट रखना भी चाहिए, क्योंकि वो अगर क्राउड को भी ले आए और तरीके अदम एतमाद भी हो रही हो और लड़ाई हो रही हो,
तो एक तमाशा बन जाएगा मुल्क के अंदर। लेकिन तो आप ये नहीं समझते गवर्नमेंट का ये पत्ता कि मैं 10 लाख लोग उधर लेके आऊँगा, ये निगोशिएट करने के लिए बहुत अच्छा फैक्टर है जी, इससे प्रेशर गवर्नमेंट का पूरा वापस आए। जी हाँ, ये बात ठीक है जी सही। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी सुहेल वड़ाई साहब जी, बड़ी अहम बातें उन्होंने की और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इत्तेहादी बिल्कुल साथ है, नंबर गेम भी पूरी है और इत्तेहादियों ने जहाँ जहाँ अपनी वफादारियों की यकीन दहानी करवानी थी वो करवा चुके हैं।